तो सत्र का आगाज यानी कि 16वीं विधानसभा का पहला सत्र आज से होने वाला है। 11 बजे से शुरू होगी विधानसभा की कार्यवाही। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज आज से होने वाला है। सुबह 11 बजे से विधानसभा की कार्यवाही की शुरुआत होगी। विधायकों को प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाने वाले हैं। 21 दिसंबर तक चलेगा विधानसभा का सत्र। तो 21 दिसंबर तक विधानसभा का सत्र चलने वाला है। 11 बजे से विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। विधायकों को प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाएंगे। 21 दिसंबर तक विधानसभा का सत्र चलने वाला है। सत्र के पहले और दूसरे दिन विधानसभा सदस्यों की शपथ होगी। तीसरे दिन विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होगा। राज्यपाल का भी अभिभाषण होगा। तो 11 बजे से विधानसभा की कार्यवाही भोपाल में आज शुरू होने वाली है। 16वीं विधानसभा का पहला सत्र बताया जा रहा है। विधायकों को प्रोटेम स्पीकर जो है वो शपथ दिलाएंगे। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा का सत्र 18 से 21 दिसंबर तक होगा। प्रथम सत्र के पहले दिन की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू होगी। इस दौरान सबसे पहले दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। श्रद्धांजलि के बाद नवनिर्वाचित विधानसभा सदस्यों की सूची पटल पर रखी जाएगी। उसके बाद नवनिर्वाचित विधानसभा सदस्य शपथ लेंगे। सभी सदस्यों को प्रोटेम स्पीकर गोपाल भार्गव शपथ दिलाएंगे। सत्र के पहले और दूसरे दिन विधानसभा सदस्यों की शपथ होगी। तीसरे दिन विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन और राज्यपाल का अभिभाषण होगा। 21 दिसंबर को शासकीय कार्य और राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। आपको ये भी बता दें कि जानकारी ये भी निकल के सामने आ रही है कि विधानसभा की बैठकें 2 शिफ्ट में होंगी। पहली शिफ्ट सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 तक, तो वहीं दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। तो विधानसभा के इस पहले सत्र में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ शामिल नहीं होंगे। उन्होंने विधानसभा को इसकी जानकारी दे दी है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि विधानसभा के पहले सत्र में कांग्रेस जोरदार विरोध भी करेगी, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है। कांग्रेस विधानसभा में किसान, युवा, रोजगार, व्यापम और परीक्षा में गड़बड़ी मामलों को भी उठा सकती है। तो मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा का सत्र 18 से 21 दिसंबर तक। प्रथम सत्र के पहले दिन की कार्यवाही सुबह 11 बजे से शुरू होगी। इस दौरान सबसे पहले दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। श्रद्धांजलि के बाद नवनिर्वाचित विधानसभा सदस्यों की सूची पटल पर रखी जाएगी। उसके बाद नवनिर्वाचित विधानसभा सदस्य शपथ लेंगे। सभी सदस्यों को प्रोटेम स्पीकर गोपाल भार्गव शपथ दिलाएंगे। सत्र के पहले और दूसरे दिन विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन और राज्यपाल का अभिभाषण होगा। तो 21 दिसंबर को शासकीय कार्य और राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता प्रस्ताव पर भी चर्चा होगी। तो विधायकों को प्रोटेम स्पीकर जो है वो शपथ दिलाने वाले हैं। तो 16वीं विधानसभा का पहला सत्र 11 बजे से शुरू होगी विधानसभा की कार्यवाही। आपको बता दें कि विधायकों को प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाने वाले हैं। आपको सबसे पहले बता दें कि कार्रवाई की शुरुआत विधानसभा में सबसे पहले दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। उसके बाद जब श्रद्धांजलि दे दी जाएगी दिवंगतों को, तो उसके बाद विधानसभा के नए सदस्यों की सूची जो है वो पटल पर रखी जाएगी। तो इस मामले पर पूरी जानकारी के लिए भोपाल से हमारे विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अनुराग, आपसे जानना चाहेंगे शीतकालीन सत्र का आगाज आज होने वाला है, क्या कुछ देखने को मिलेगा पहले दिन? देखिए, बिल्कुल पूरी तैयारियां हैं। सबसे पहले वो तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं मध्य प्रदेश विधानसभा की, चाहे सुरक्षा की बात करें या बाकी अन्य तस्वीरों की बात करें। इस समय आप देख सकते हैं
मध्य प्रदेश विधानसभा अब एक बार फिर अपने नए शीतकालीन सत्र के लिए तैयार है पूरी तरह, चाहे सुरक्षा की बात करें या अन्य माध्यमों की बात करें। प्रोटेम स्पीकर का यहाँ इंतजार हो रहा है, इसी गेट से जो है प्रोटेम स्पीकर अंदर पहुंचते हैं, यानी कि गोपाल भार्गव आएंगे और उसके बाद में 11 बजे से आज जो है कार्रवाई की शुरुआत होगी। इस पूरे मसले पे अगर हम बात करें या महत्वपूर्ण बात करें तो जो सबसे जरूरी है वो ये है कि आज का दिन नए विधायकों की शपथ का रहेगा और इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं तो कुछ अन्य प्रक्रियाएं भी होगी, जिसमें सबसे शुरुआत जो होती है किसी भी सत्र के पहले दिन की 2 सत्रों के अंतराल के बीच में जो परिस्थितियां बनती है, यानी कि अगर कोई दिवंगत हुआ है, किसी का निधन हुआ है तो उनको श्रद्धांजलि देने की कुछ विधायकों का आना यहाँ पर शुरू हुआ है। हम देखेंगे कि रमेश मेंदोला जो हैं वो यहाँ पर अभी पहुंचे हैं, हालांकि बहुत कम संख्या में अभी विधायक पहुंचे हैं, लगभग 10:30 बजे से विधायकों का पहुंचना शुरू होता है। क्योंकि इस बार जो किसी तरह का अलग से कोई सेशन नहीं है, इसीलिए जो बैठक होती है 10:30 बजे, उसमें जिस तरह से शेड्यूल बनाया जाता है जो पक्ष विपक्ष के द्वारा, वो संभावनाएं इसकी इस बार कम है। उसका बड़ा कारण यह है कि चूंकि चारों दिन में 3 दिन का शेड्यूल पूरी तरह निर्धारित है, चौथे दिन के लिए जरूर है कार्य योजना समिति की बैठक होगी। आज की बात करते हैं तो मैंने जैसे बताया कि सबसे पहले श्रद्धांजलि, उसके बाद में प्रोटेम स्पीकर जो है सूची जारी करेंगे, विधायकों की हस्ताक्षर होंगे उनके, और उसके बाद सभी विधायकों का 230 विधायकों की शपथ होगी। जी तो जी बिल्कुल, तो आज के कार्यक्रम की तो बात होगी कि आज जो है विधायकों को जो है वो शपथ दिलाएंगे प्रोटेम स्पीकर। लेकिन अगर क्योंकि 3 दिवसीय चलने वाला है, आगे के दिनों की अगर हम बात करें और वहीं अगर हम विपक्ष पे जाते हैं, कांग्रेस पे जाते हैं, तो कांग्रेस कहीं ना हंगामा करने से पीछे तो वो रहने से वाली, उनके पास मुद्दे भी हैं, चाहे वो युवा का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो या परीक्षा में गड़बड़ी मामलों को लेकर। तो क्या कुछ विपक्ष की तरफ से विधानसभा में इस बार देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए क्या किस तरह की तैयारी है दोनों पक्षों की, क्योंकि विधायकों का आना जाना शुरू हुआ है। विधायकों से ही बात करते हैं इस सेशन के लिए, नए सेशन को लेकर क्या तैयारियां हैं आप लोगों की, ये देख सकते हैं। जी, नए सेशन के लिए क्या तैयारियां हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी तो विधानसभा में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा, उसके बाद अभी हम लोगों को कोई अभी ऐसी सूचना नहीं मिली है कि जो आज की हम तैयारी करके आए हों। पूरे सेशन के लिए आज की तो बात हो गई, आज तो शपथ ही होना है, बाकी सेशन के लिए विधायक दल की बैठक है कुछ? अब विधायक दल की बैठक भी होगी और क्या नाम से जो सेशन हमारा चालू हुआ है ना, तो उसमें अभी जो कार्रवाई होगी अभी की जानकारी मुझे तो नहीं है, पर जब अंदर जाऊंगी तो वहाँ पता चलेगी। और अभी तो केवल शपथ ग्रहण होगा बस। इस बार बुंदेलखंड के कई सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर चर्चा होना जरूरी मानते हैं आप? नहीं, सही कहा आपने, बहुत से मुद्दे हैं हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र के। मैं बुंदेलखंड से ही आती हूँ और मैं तीसरी बार की विधायक हूँ और मैं चाहती हूँ कि हमारे बुंदेलखंड का विकास कार्य हो, उसके लिए प्रयास करूँगी। और हमारे विधायकगण जो बुंदेलखंड से आते हैं सभी प्रयासरत हैं, सभी समझदार है, होशियार है, सब अपने विकास कार्य के लिए काम करेंगे। तो देखिए अभी शुरुआती दौर है, इक्का दुक्का विधायक यहाँ पर अभी पहुंचे हैं, मैं आपको बता दूं। और चूंकि इस दफा विधायक दल की बैठक अभी दोनों ही दलों ने नहीं की है, इसलिए मुद्दे उस तरीके से निर्धारित नहीं किए गए हैं जिसके संदर्भ में ये विधायक बता पाए। चूंकि पहले दिन शपथ, दूसरा अभिभाषण और 3 दिन की कार्रवाई लगभग इसी तरीके की निरंतर बनी रहने वाली है, और यही कारण है कि अभी उस तरीके की योजना नहीं बनी है कि विपक्ष किन मुद्दों पे सत्ता पक्ष को घेरेगा। हालांकि 3 बड़े मुद्दे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा यही रहने वाला है कि जो वचन पत्र में घोषणा की गई है या जो भारतीय जनता पार्टी का घोषणा मैनिफेस्टो था उसमें जो बातें कही गई थी उनके क्रियान्वयन की बात होगी कि भाई इतने दिन हो गए अभी तक के क्यों नहीं हुआ, तो विपक्ष इस मुद्दे पर घेरने की कोशिश करेगा। किसानों का बड़ा मुद्दा है जिसपे बात होगी, इसके अलावा बेरोजगारी, यही मुद्दे हैं। चूंकि नए नेता प्रतिपक्ष के रूप में उमंग सिंगार आएंगे, चूंकि आदिवासी नेता है तो ट्राइबल से कई सारे इश्यूज हैं जो निश्चित रूप से सेशन में देखने को मिल सकते हैं। जी तो जो बिल्कुल आप अपनी नजरें बना के रखिए। अनुराग जी, जैसे ही कार्रवाई चालू होगी, क्या कुछ पूरे दिन में चलेगा, हम पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग।